पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 26 से 27 तक। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वो प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपने माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहां आश्रय दिया। प्रभु का सुसमाचार है। एक बार अपनी मां अपने पुत्र से पूछती है, बेटा मुझे यह बताओ, मनुष्य के शरीर में बहुत मूल्य अंग कौन सा है? वो अंग जिसे आपको बहुत मुख्य कौन सा लगता है? छोटा सा बेटा सोचने लगता है मां को क्या उत्तर दें। बहुत सोचने के बाद वो मां से कहता है, मां, मेरे अनुसार मनुष्य का बहुमूल्य अंग कान है, क्योंकि जब तक मनुष्य दूसरों को बातों को नहीं सुनता अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। मां कहती है मुस्कुराते हुए, नहीं बेटा, दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो बिना सुनते हुए भी अपने जीवन अच्छे से निभाते हैं। दिन बीतते गए, साल बीतते गए, वही प्रश्न दोबारा मां अपने इस बेटे से पूछती है और बेटा अभी थोड़ा बड़ा हुआ था। मां पूछती है, बेटा हम जानते हैं आप आज बड़े हो गए हो, पढ़े लिखे हो, क्या उस प्रश्न का उत्तर आज आपके पास है? मानव जीवन में या मनुष्य के शरीर में बहुमूल्य अंग कौन सा है? बेटा बिना सोचते हुए तुरंत कहता है, मां वो है आंख। दोबारा मां मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं बेटा, दुनिया में इतने लोग अंधे हैं, तभी भी वो मुस्कुराते हुए अपनी खुशी से कितना जीवन बिताते हैं। 2 दिन के बाद उस बेटे की दादा की मृत्यु होती है और उस मृत्यु के समय पिताजी वहां रोते हैं। अक्सर अपने बेटे ने पिताजी को रोते हुए कभी नहीं देखा था। केवल 2 बार उन्होंने देखा। पहले उनकी मां की मृत्यु हुई थी और आज उनके पिता की मृत्यु हुई थी। और तब जब बच्चा रोता है, मां और बच्चा दोनों आपस में आंखों लगाते हुए देखते हैं। जब पार्थिव शरीर को वहां से उठा लिया जाता है, मां अपने बेटे से वहीं पूछती है, आज बताओ बेटा, आपने क्या देखा? कौन सा मनुष्य में वो अंग बहुत जरूरी है? बेटा बोलता है, मां मैं पढ़ा लिखा हो गया हूं, इतना बड़ा हो गया हूं, मेरे पास उत्तर नहीं है। मां कहती है, बेटा वो है मनुष्य की भुजाएं। क्योंकि जब इंसान दुख होता है, जब इंसान पीड़ाओं में है, यदि दूसरे इंसान की भुजाओं पर अपना सर नहीं रख सकता है, तब तक अपना दुख तकलीफ को दूसरों को नहीं बता सकता है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आज हम पुण्य शुक्रवार को मना रहे हैं। उन 7 वचनों पर मनन चिंतन कर रहे हैं और मेरा विषय है, प्रभु यीशु मसीह क्रूस ऊपर से अपनी मां को देखते हैं। मां क्रूस के नीचे खड़ी रो रही होगी, दुख पीड़ा सह रही होगी और प्रभु यीशु भली भांति सब कुछ जानते हैं। और वहां क्रूस से अपनी मां, दुखित मां को देखते हुए वह कहते हैं, भद्रे, ये तेरा पुत्र है। क्या बीता होगा मां और बेटे के अंदर? प्रभु यीशु जानते थे मानव शरीर को मां मरियम के द्वारा उन्हें मिला था। उनका बचपन से लालन पोषण किसने किया था? उस प्रभु यीशु का मां ने किया था। मां मरियम, उन्होंने उनका देखभाल किया था और उस मां को आज दुखित देखते हुए प्रभु को बहुत बेहद दुख महसूस हो रहा होगा और वो ये सोच रहा हूं कि मैं अपने मां को छोड़ के कैसे चला जाऊं, मां मेरे बिना कैसे रह पाएगी। तब
जो शिष्य उसके साथ था, जो शिष्य उनके करीब था, जो शिष्य उनके सब बातों का पालन पोषण कर रहा था, उन शिष्य को अपना मां को देता है। प्रिय भाई तथा बहनों, एक चीज प्रभु यीशु मसीह आज उस क्रूस से आपको और मुझे सिखा रहे हैं, मां का रेस्पेक्ट करना, आदर सम्मान करना। क्योंकि यदि आप और हम आज इस संसार में हैं शरीर रूप में, वो है मां के द्वारा। यदि मां नहीं होती, यदि मां ने आपको और मुझे इस संसार में नहीं लाता, हम आज मनुष्य नहीं होते। भले ही आध्यात्मिक जीवन हमें प्रभु से मिलता है, लेकिन शारीरिक जीवन, उस शरीर में आगे बढ़ने के लिए मां की जरूरत बहुत बेहद मुख्य है। प्रिय विश्वासियों, मां के बिना जीवन अधूरा है। मां के बिना जीवन अधूरा है। मां की ममता जिसको मिली है, उसका जीवन है परिपूर्ण। मां की ममता जिसको मिली है, उसका जीवन है परिपूर्ण। अपने आप को पूछ कर देखें, मैं अपने मां को कितना आदर सम्मान करता हूं। पढ़ा लिखा इंसान होने के बाद क्या मां का उतना ही प्यार करता हूं? क्या मां का उतना ही सम्मान करता हूं? प्रभु यीशु मसीह आप और मुझे आज एक उदाहरण देते हैं, अपने मां को कैसा प्यार करना है, अपने मां को कैसा संभालना है, अपने मां को कैसा सेवा करना है। स्वयं संत पौलुस तिमुथी के नाम पर कहते हैं, यदि इंसान अपना मां और बाप को आदर सम्मान नहीं करते हैं, वो गैर यहूदी हैं, यानी गैर क्रिस्तीय। गैर क्रिस्ती का अर्थ यही है मेरे प्रिय विश्वासियों, कि हम प्रभु यीशु को मानते नहीं, प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाओं को पालन नहीं करते हैं, उनके अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं। आइए उस क्रूसित प्रभु से हम भी शिक्षा पाएं, उनसे कृपा मांगे। जैसे उन्होंने धैर्य पाकर अपने मां को उस शिष्य के हाथ में सौंप दिया था, अपने उस दोस्त के हाथ में सौंप दिया था, उनका ख्याल करने के लिए हम भी हमारी माता का ख्याल करें, उनका आदर सम्मान करें, ना कि जब तक उनसे कुछ पा सकते हैं, उस समय तक जब बीमार रहते हैं वो लोग, उनके पास जब कोई नहीं रहते हैं, जब वो अकेलापन महसूस करते हैं, दुखी होते हैं, तब अपने मां को हम लोग ख्याल करें, उनकी सेवा करें। क्योंकि प्रिय दोस्तों, संत योवन कहते हैं, जो इंसान प्रभु को प्रभु करके पुकारते हैं और अपने मां बाप का प्यार नहीं करते, वो इंसान झूठा है। क्या मैं सच्चा व्यक्ति हूं या मैं झूठा व्यक्ति हूं? आज आपको और मुझे पूछना है। या ये पुनरुत्थान को पर्व मैंने मनाने के पहले अपने आप को हम भी कोशिश करें और तैयार करें कि प्रभु यीशु के समान हम भी अपनी मां का, अपने पिता का आदर सम्मान करते हुए सदैव उनकी सेवा में अपना जीवन बिताएं। आइए हम कुछ देर मौन रहते हुए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के शुभ दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके पुत्र के लिए, जिन्होंने आपने संसार में भेजा ताकि वो हम सबों का प्यार करें, क्योंकि आप स्वयं हमसे प्यार करते हैं। आज के दिन जब प्रभु क्रूस में लटके हुए हैं, उनके उन 7 वचनों पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं। प्रभु, हम भी आपके बेटे के पद चिन्हों पर चलें और हम भी आपके बेटे के समान आपके अनुसरण करते हुए एक नेक इंसान बनते हुए, एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिताते हुए दूसरों का नमूना बन जाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।